सरधना के टेरना गांव में हुए दीपक हत्याकांड के बाद मुकदमे की पैरवी कर रहे परिजनों पर आरोपी फैसले का दबाव बना रहे हैं। पीड़ित परिजनों ने मुकदमे की विवेचना कर रही क्राइम ब्रांच पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कई बार उच्चाधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन आरोप है कि पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के बजाय उन्हें दबाव बनाने का मौका दे रही है। इस बाबत परिजनों ने मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेज न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि सरधना के टेरना गांव में 29 नवंबर 2021 की रात को 22 वर्षीय दीपक की अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस की लापरवाही शुरू से जगजाहिर है। मुख्य आरोपियों को कई दिन हिरासत में रखने के बाद भी पुलिस दीपक के शव को बरामद नहीं कर सकी थी। पुलिस आरोपियों को जेल भेजने से भी कतरा रही थी, जिसके चलते परिजनों को कार्रवाई के लिए आंदोलन का सहारा लेना पड़ा था। तब परिजनों संग सैकड़ों ग्रामीणों ने कावड़ मार्ग को जाम कर दिया था। तब कहीं जाकर पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजा था। आपको यह भी बता दें कि यह वही मामला है कि जब रजवाहे में दबाया गया दीपक का शव बरामद हुआ तो उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजने में पुलिस के दांत खट्टे हो गए थे। जिले में ऐसा पहली बार हुआ था कि जन आक्रोश के चलते कोई शव 3 दिन तक मौके से उठने नहीं दिया गया हो। अब उसी मामले में पुलिस की कार्रवाई एक बार फिर कटघरे में खड़ी हो गई है। मामले की पैरवी कर रहे दीपक के चाचा भोलू का आरोप है कि आरोपी अलग अलग माध्यम से उन पर फैसले का दबाव बनाने लगे हैं। वहीं इस मामले में मास्टरमाइंड अशोक सोम समेत फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए वह मेरठ एसएसपी समेत तमाम बड़े अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं। अब उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायती पत्र भेज मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई है। स्थानीय पुलिस से यह जांच पहले ही क्राइम ब्रांच को स्थानांतरित हो चुकी है। देखना होगा कि पुलिस आरोपियों को आखिर कब तक सलाखों के पीछे भेज पाएगी। मामला ये है जी 29 नवंबर 2021 को हमारे भतीजे की हत्या हुई। उसके बाद एफआईआर हुई, केस खुला, सब मुलजिम फरार चल रहे हैं। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। हमारी बिना मर्जी के केस क्राइम ब्रांच में भेज दिया। दोस्त में जेल भी तो गए हैं। आप फरार कौन है? हाँ, फरार एक अशोक सोम है, एक शीशपाल है, यादराम है, राम कुमार है, राजेश है। 5 मुलजिम फरार चल रहे हैं। अभी कम से कम 20 दफ़े एसएसपी के पास जा लिए, 3-4 दफ़े आईजी के पास जा लिए, एडीजी के पास जा लिए हम, और क्राइम वालों के पास जा लिए कम से कम 20-30 दफ़े। इंस्पेक्टर साहब के, क्राइम के इंस्पेक्टर साहब के, उनके पास जा लिए। हमने उनसे कहा गांव में मुलजिम आ रहे, हमें धौंसते रहे, दबाव बना रहे हमारे पे फैसले का, तो मका इन्हें गिरफ्तार करो। तो इंस्पेक्टर साहब कह रहे जी उन्हें नहीं घूमन दो गाँव में। जितने आरोपी इनके परिजन क्या कह रहे हैं, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, हमने पुलिस को 15 लाख रुपये दे रखे। हाँ, अब ये पता नहीं हमें दे रखे नहीं दे रखे, पर जो वे गाँव में कह रहे लोगों से कहते फिर रहे, उनका हमारा कुछ बिगड़ने वाली नहीं, हमने 15 लाख रुपये दे दिए। वे जो आरोपी हैं वे वारी सवेरी रात बिरात को आमे हैं, सब चक्कर लगाए हैं आगे पीछे। तो वही बात हमने पुलिस को बताई, मगर ये आ रहे हैं हमें खतरा, हमारा जंगल बाहर का काम है। अब बताओ जी, हम तो जाते जाते थक लिए, एसएसपी के यहाँ जावे, वहाँ की पुलिस हमें एसएसपी से नहीं मिलने देती। अब वे कह रहे हैं तुम तो रोज़ तीसरे दिन आ जाओ, तो हमें जाने नहीं देती अंदर वहाँ।